हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ अगर बात की जाए 25,000 पदों पर यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम डेट के बारे में, इसके अलावा नए विज्ञापन के साथ साथ 9,000 पदों पर एलटी गेट भर्ती के विज्ञापन के बारे में, एलटी गेट के प्री मेंस के साथ टीजीटी विजिटी के अंदर बदलाव को लेकर, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ अगर बात की जाए सुपर टीईटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी के लिए एक और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो कि संबंधित है उत्कर्ष के माध्यम से आप सभी के लिए तमाम ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आप सभी के लिए जो भारी छूट है वो जारी कर दी गई है। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्कर्ष कितना ट्रस्टेड आप सभी के लिए ब्रांड है और यहाँ से जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपकी टीजीटी हो, पीजीटी हो, या इसके अलावा एलटी गेट हो, या यूपी की कोई भी भर्ती, या केंद्र सरकार की भर्ती, या आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की, जेई की, या 6 से लेकर 12 तक के तमाम कोर्सेज पर उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से होली हंगामा का ऑफर जारी किया गया, जिसके क्रम में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है। प्लस यहां पे आप सभी को 100% तक का कैशबैक भी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही आप उत्कर्ष ऐप के लिए बुकशाला स्टडी मटेरियल भी अप टू 90% तक का जो डिस्काउंट है पा सकते हैं। याद रखें, ये जो ऑफर है अब कुछ ही दिनों तक वैलिड है। 22 मार्च 2025 से पहले आप इसके लिए एनरोल कर लें, क्योंकि यहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कहीं और नहीं मिल पाती हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इतने डिस्काउंट के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा, जो कि है UCOAS10। आप इस कोड को कॉपी करके वहां पे लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। ध्यान रखें, 22 तारीख से पहले आप सभी इसको एनरोल कर लें। इसको एनरोल करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो जाइए बिना किसी देरी के लिए किसी भी भर्ती की आप प्रिपरेशन करें, आज ही एनरोल करें। बहुत सारे बेहतरीन आप सभी को जो ऑफर्स है वो देखने के लिए मिलेंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी जो स्टडी है वो करवाई जाएगी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नई शिक्षक भर्ती के परीक्षा कैलेंडर के बारे में, यानी कि कैलेंडर के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी विजिटी के 25,000 पदों पर नई भर्ती के साथ साथ हम बात करेंगे उसके एग्जाम के बारे में। 9,000 पदों पर एलटी गेट के अलावा अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी, प्लस आप सभी के लिए सुपर टीईटी को लेकर देखो बड़ी संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे थे। ये बात सच है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश है वो भर्तियों के मामले में कई साल पिछड़ चुका है, क्योंकि जो काम आप सभी के लिए 2019 और 20 में हो जाने चाहिए थे वो अब जाकर के 25 में होने लगे हैं। 19-20 में इसलिए हो जाने चाहिए थे क्योंकि 2019 के आसपास ही आयोग का गठन किया गया था। अब किसी आयोग का गठन करना हो तो उसके लिए 6 महीने की जगह आप कह सकते हैं कि 6 साल का समय लगा दिया जाए, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन जैसे तैसे करके उस आयोग का गठन हुआ, उन्होंने भर्तियों से संबंधित थोड़ा बहुत कार्य शुरू कर दिया। अभी हाल ही में आप सभी ने सुबह की एक न्यूज़ देखी होगी, मैंने आप सभी को दिखाई भी थी, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्ती को लेकर जो अध्याचन मांगी गई थी, उसमें सबसे पहली भर्ती को लेकर जो अध्याचन है वो आप सभी को देखने के लिए मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के परीक्षा कैलेंडरों के बारे में, आपने देखा होगा कि अलग अलग व्हाट्सएप और फेसबुक और इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप सभी को इन शिक्षक भर्तियों के बारे में जानकारी निकल कर आती रहती है। सबसे पहले ये जो आपकी जानकारी निकल कर आ रही है वो है आपके 25,000 पदों पर टीजीटी विजिटी के बारे में, दूसरी है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, और तीसरी आपको देखने के लिए मिलती है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, चौथी है खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, और जो पांचवी है वो आपकी सुपर टीईटी के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इन भर्तियों का इंतजार तो करें, ये सच है, लेकिन इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने के संबंध में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसका जिम्मा सौंपा गया है, उसके माध्यम से भी इन भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तमाम शिक्षा निदेशक हैं उनके साथ बैठकें भी की गई थी, और बैठकों का निष्कर्ष जो निकला था वो यही था कि तमाम रिक्त पदों के जो अध्याचन है भेज दिए जाएं। अब समय समय पर इस तरीके के जो परीक्षा कैलेंडर वो आपको सोशल मीडिया साइट्स पर देखने के लिए मिलते रहते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछते भी है कि सर इस बारे में जानकारी दी जाए कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियों को लेकर जानकारियाँ आती हैं, क्योंकि कई अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जानकारी मिलती है कि
25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी, 9,000 पदों पर एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और सुपर टीईटी के विज्ञापन आने हैं। अगर ये विज्ञापन आने हैं तो कब तक आने हैं, कब तक देखने के लिए मिलेंगे और कब तक बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इनको लेकर जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव आप सभी के लिए वो यही है कि अगर आप ये सोच करके प्रिपरेशन करें कि उत्तर प्रदेश में जो ये भर्तियाँ आनी है वो कब तक देखने के लिए मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें हैं और कब तक जारी होंगी, उसी पे मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा 3 बार मांगा जा चुका है और अच्छी बात यह थी कि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर रिक्त पदों का डाटा भी मांगा गया था अब से 1.5 महीने पहले, जिसमें उन्होंने तमाम जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये जानकारी दी थी कि आप जो रिक्त पद हैं उसका डाटा हमें दे दिया जाए, जिससे कि ये जो संबंधित डाटा है वो शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाए, फिर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती आएगी, तो इसका जवाब है यस। 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी को लेकर आपको नई भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि क्या वो 25,000 पदों को एक साथ विज्ञापित करेंगे या पार्ट वाइज विज्ञापित करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि 4,163 पदों के लिए पहले विज्ञापन आया था। ये 25,000 पद तब भी खाली थे, आज भी खाली है, जबकि ये पदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो 25,000 पदों पर विज्ञापन तो आप सभी को 100% देखने के लिए मिलेगा, देर सवेर ही सही, लेकिन कब तक मिल सकता है तो मैं इसको लेकर आपको बता दूं। जो आयोग ने कहा है उसके मुताबिक उनका कहना है कि अगर हमें अध्याचन मिल जाते हैं तो हम 30 दिनों के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर विज्ञापन जारी कर देंगे। अब मार्च में अध्याचन मिल जाए तो उनके मुताबिक अप्रैल के बाद विज्ञापन आ जाएगा, अप्रैल में अगर अध्याचन मिल जाए तो मई के बाद विज्ञापन आ जाएगा। तो ये हो जाता है टीजीटी पीजीटी को लेकर। देखो अब यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई अब ये इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इंतज़ार तो करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं, उनके लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। क्योंकि मान लो अगर आज ही भर्ती आ जाए टीजीटी पीजीटी की, तो क्या आपकी उतनी प्रिपरेशन है कि आप नई भर्ती के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? जो पुरानी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको तो सिलेबस समझने में 3 महीने लग जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको टारगेट बना करके प्रिपरेशन करते हैं। डिमोटिवेट होने से अच्छा है किताबें उठा करके पढ़ाई करो, काम आएगी। पहली चीज़ तो जो टीजीटी पीजीटी को लेकर आपके मन में सवाल है मैंने क्लियर कर दिए हैं। रही बात टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी भर्ती की एग्ज़ाम है उसको लेकर, तो अभी आप जानते हैं चीज़ें चल रही हैं, जो जानकारी आती है मैं आपको बताता रहता हूँ। इसी संबंध में एक और जानकारी है जो कि संबंधित है 9,000 पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। इसको लेकर भी नियमावली से संबंधित विवाद खत्म हो गया था, समकक्ष योग्यता से संबंधित मामला भी खत्म हो गया था। अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि इसके बारे में भी जानकारी आती रहती कि विज्ञापन आएगा, लेकिन क्या ये विज्ञापन आ पाएगा? अगर ये विज्ञापन आता है तो ये कितने पदों पे होगा और कब तक देखने के लिए मिलेगा, दोनों पर बात कर लेते हैं। देखो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों में मिलाकर 10,000 से ज़्यादा पद हैं, ये सच है। अध्याचन कितने पदों का भेजा जाएगा ये डिपेंड करेगा। पुराने रिक्त पदों को जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा ये भी डिपेंड करेगा। समाचार पत्रों में जो आता है उस पर हम मान तो लेते हैं, लेकिन वो 100% होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उम्मीद ये है कि लगभग आप सभी के लिए 9,000 प्लस पद देखने के लिए मिलेंगे एलटी ग्रेड प्लस जीआईसी प्रवक्ता के अंदर। अब ये 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने मिनिमम रखे जिससे कि बाद में अभ्यर्थियों को डिमोटिवेट ना हो, पहला। दूसरा ये है कि विज्ञापन कब तक आ सकता है। देखो इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो थोड़ा सा पुरानी भर्तियों के लिए फंस गया है। क्यों फंस गया है? क्योंकि इससे पहले तो वो कहते थे हमें अध्याचन दे दो। सत्य ये भी है कि अभी तक उनको अध्याचन मिली नहीं है। एक बार उनको रिक्त पदों का अध्याचन मिल जाएगा तो उनकी जो भर्ती से संबंधित प्रोसेस है वो शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन हाल ही में आरओ का पेपर लीक हो जाने की वजह से, पीसीएस परीक्षाओं को स्थगित कर देने की वजह से उन पर दबाव आ गया है। तो ऐसे में बहुत जल्द वो उन भर्तियों को पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो नए विज्ञापनों में थोड़ी देरी हो रही है, ज़्यादा देरी नहीं होगी, थोड़ी बहुत देरी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब कब तक विज्ञापन आ सकता है, तो इसका एक सीधा सा जवाब मैं आप सभी को दे दूं। जब मैंने इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उनका कहना है कि पहले तो हमारे पास अध्याचन आ जाए। एक बार जैसे ही अध्याचन आ जाएंगे उसके बाद हम 60 दिनों के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। यानी कि उम्मीद ये है कि एलटी ग्रेड को लेकर आप सभी के लिए जो विज्ञापन आएगा वो अप्रैल और मई के बाद ही संभावित है। अब अध्याचन में अगर समय लगा तो ये प्रोसेस और आगे बढ़ सकता है। ये बात एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में हो जाती है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इंतजार है।
तो मैं आपको बता दूं कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए पदों की संख्या तो बहुत कम है ही है, साथ ही साथ इसमें आरक्षण को लेकर विवाद है। अब मैं आपको बताऊं तो 30-35 पद को जो अध्याचन मिला था आयोग को पहले, उसमें यही तय नहीं किया गया था कि किसका कितने आरक्षण के आधार पर पद निकालने हैं। अब 30 पदों के लिए अगर कोई अध्याचन आपको भेजे जाए और ये ना बताया जाए कि आप सभी को किस आधार पर जो आरक्षण वो लगाना है, कितने पद ओबीसी के, कितने पद एससी के, तो भर्ती में क्या ही होगा। तो अभी के लिए मामला लटका हुआ है, शासन को वापस भेजा गया था, शासन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए इसमें देरी हो रही है। एक बार जैसे ही आरक्षण से संबंधित मामला क्लियर हो जाएगा, इसका विज्ञापन भी आपके सामने होगा। पदों की संख्या ज़्यादा की उम्मीद मत करना, ठीक होएगी, ठीक है, पिछली बार से कम आएगी, सीधी बात। दूसरी बात है सुपर टीईटी को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि सर सुपर टीईटी का क्या उम्मीद है या नहीं है, क्योंकि समाचार पत्रों में जानकारी तो आती है, लेकिन आप जानते हैं जानकारी वहीं तक सीमित रह जाती है। तो देखो, अभी की वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो प्रदेश में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, लेकिन सरकार अभी सुपर टीईटी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ना तो अभ्यर्थियों का दबाव बन पा रहा है और ना ही अभ्यर्थी दबाव बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सुपर टीईटी का विज्ञापन अभी हाल ही में 2-3 महीनों के अंदर तो कुछ नहीं है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। अगर सरकार को लगे तो वो कल ही विज्ञापन निकाल दें, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उम्मीद कम दिखाई दे रही है। तो जो बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों को अगर कहीं और मौके मिल रहे हैं तो उन पर फोकस करने की आवश्यकता है। अब मौके कहाँ मिल रहे हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। बिहार के अंदर वैकेंसी आ रही है, आप उस पर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जब तक यहाँ नहीं होगा तो कहीं तो आपको करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप इनमें से किसी भर्ती की प्रिपरेशन करें तो मैं दुआ करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए और बेरोजगारी खत्म हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।